नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग DRDO सेप्टन 10 के अंतर्गत लेथ मशीन को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो लेथ मशीन है, इसको देख लेते हैं। ये चित्र दिया गया है तो देख लेते हैं कौन कौन सा भाग कहाँ कहाँ पर है। तो सबसे पहले ये जो हो जाएगा ये हेड स्टॉक इसको बोलते हैं, और इस तरफ वाला जो है ये टेल स्टॉक हो जाएगा, और ये जो दिया गया है ये स्पिंडल हो जाएगा। ये जो दिया गया है टूल पोस्ट हो जाएगा, टूल ये जो दिया गया है टूल हो जाएगा, और ये जो दिया गया है जॉब हो जाएगा। ये कैरेज दिया गया है, ये स्पिंडल दिया गया है, और ये जो दिया गया है बेड दिया गया है, और ये जो दिया गया है लीड स्क्रू हो जाएगा, और ये फीड रॉड हो जाएगा। ये जो दिया गया है तेल लीथ मशीन के जो हैं भाग हैं, इसको देख लीजिए। आगे देखते हैं, इसमें दिया गया है खराद का जो है लेथ का जो वर्गीकरण दिया गया है, तो इसको देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लेथ दिया गया है, तो इसको 3 प्रकार से दिया गया है, देख लेते हैं। तो इसमें दिया गया इंजन या केंद्रक खराद और औजार खरादे, मतलब इंजन और सेंटर एंड टूल रूम लेथ हो गया, जिसके अंतर्गत 2 प्रकार की, जिसे बेंच लेथ हो गया, SS एंड SC लेथ हो गया, और दूसरा जो हो जाएगा इसमें दिया कैप्स्टन एंड टरेट खरीद हो जाएगा। स्वचालित तथा विशेष प्रयोजन खराद हो जाएगा, जिसे ऑटोमोबाइल एंड स्पेशल पर्पज लेथ कहते हैं। अब चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दिए गए सभी मशीन औजारों की जन्मदायिनी किसे कहा जाता है? तो लेथ मशीन को कहा जाता है। अगला देखते हैं। इसमें दिए गए सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाले खराद जो होते हैं, ये सेंटर लेथ होता है, जिसे केंद्रक खराद कहते हैं। बेंच खराद का प्रयोग होता है, जो बेंच खराद होता है छोटों कार्यों के लिए प्रयोग होता है इसका। औजार कक्ष खराद की यथार्थता बेंच खराद या साधारण खराद की अपेक्षा होती है, अधिक होता है। अगला देखते हैं। दिया गया कैप्स्टन तथा टरेट खरीदों का प्रयोग होता है, तो कहाँ होता है? 1 या 2 संक्रियाओं के लिए इसका प्रयोग होता है। अगला देखते हैं। इसमें दिया गया कैप्स्टन तथा टरेट खरादें होती हैं, ये अर्ध स्वचालित होती हैं, जिसे सेमी ऑटोमेटिक कहते हैं। विशेष प्रयोजन खरादें प्रयोग की जाती हैं, तो किसी कार्य विशेष को दक्षता पूर्वक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला देख लेते हैं। इसमें दिया गया है विशेष प्रयोजन खरादे के लिए कुछ उदाहरण हैं, जैसे कैम शाफ्ट हो गया, कैम शाफ्ट खराद हो गया, स्क्रू कटिंग खराद हो गया, क्रैंक शाफ्ट खराद हो गया, रिवॉल्विंग खराद हो गया, जेट इंजनों के रोटरों को खरादने के लिए खराद हो गया, कपिंग खराद हो गया, टी खराद हो गया, आदि जो है इसके उदाहरण हैं। अगला देखते हैं। इसमें दिया गया है टरेट खराद केंद्रक खराद से इस बात से भिन्न होता है कि इसमें जो है टेल स्टॉक के स्थान पे घूमने वाला जो है टरेट लगा होता है। अगला देखते हैं। इसमें देख लीजिए केंद्रक खराद के प्रमुख भाग जो दिए गए हैं, देख लीजिए। ये दिया गया है, जिसमें आधार बेड होता है, हेड स्टॉक होता है, कैरिज होता है, टेल स्टॉक होता है, और हेड स्टॉक के अंतर्गत देख लीजिए, हेड स्टॉक के अंतर्गत कोन पुल्ली और हेड स्टॉक होता है, और गियर हेड स्टॉक होता है, और जो है कैरिज के अंतर्गत होता है साइडल होता है, क्रॉस स्लाइड होता है, कंपाउंड रेस्ट होता है, टूल पोस्ट होता है, एप्रन होता है, एक कैरिज के अंतर्गत आएगा। अगला देखते हैं। इसमें दिया गया खराद मशीन का ब्रेड प्रायः बना होता है, जो खराद मशीन का बेड होता है ढलवा लोहा का बना होता है, जिसे कास्ट आयरन कहते हैं। खराद को फर्श पर स्थित किया जाता है, इसके पांव जो लेग्स को बोल्टे के द्वारा जोड़कर इसको स्थिर किया जाता है। बेड पर बनने वाले बेड मार्ग होते हैं, जो चपटे मार्ग होते हैं, जिसे फ्लैट बेडवेज कहते हैं, या उल्टे बी मार्ग तथा संयुक्त मार्ग के होते हैं। अगला देखते हैं। इसमें दिया गया सैडल सरकाई जाती है, तो उल्टे बी मार्ग पर इसे सरकाई जाती है। गैप बेड खराद का प्रयोग किया जाता है, इसको अतिरिक्त बड़े व्यास के कार खंडों को बांधकर घुमाने में इसका प्रयोग किया जाता है।
गैप बेड खराद में गैप होता है, ये हेड स्टॉक के पास में होता है जो गैप होता है। इसमें दिया गया लेथ मशीन पर हेड स्टॉक की अस्थायी रूप से फिटिंग होती है, तो ये मशीन के बाएं सिरे पे होती है, तो इस तरफ हो जाएगा। लेथ मशीन का मुख्य स्पिंडल होता है, तो ये खोखली साफ्ट की तरह होता है, इसको मुख्य स्पिंडल होता है। लेथ मशीन का मुख्य स्पिंडल घूमता है, तो ये हेड स्टॉक में जो लगी बियरिंग में इसमें घूमता है। हेड स्टॉक बना होता है, हेड स्टॉक जो है ढलवा लोहे का बना होता है। लेथ मशीन के हेड स्टॉक में स्पिंडल बना होता है, तो जो है कार्बन तथा निकल क्रोमियम इस्पात का बना होता है ये। अगला देखते हैं। इसमें दिया है लेथ मशीन का मुख्य स्पिंडल खोखला बनाया जाता है, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर लंबे पाइप या छड़ इसमें से गुजारा जा सके, इसके लिए इसको खोखला बनाया जाता है। स्पिंडल के सिरे पर अंदर की ओर मानक टेपर होता है, तो जो टेपर होता है ये मोस्ट टेपर होता है। स्पिंडल के मोस्ट टेपर पर लगे टेपर स्लीव की सहायता से पकड़ा जाता है, क्या पकड़ा जाता है इसे? चल केंद्रक, जिसे लाइफ सेंटर कहते हैं। लेथ मशीन में चल केंद्रक का कार्य होता है, तो यह कारखंड को एक सिरे पर सहारा प्रदान करता है और कारखंड के साथ घूमता है। स्पिंडल के सिरे पे बाह्य चूड़ियाँ कटी होने का प्रयोजन होता है, तो क्या होता है ये देख लेते हैं इसको। तो ये होता है ड्राइविंग प्लेट, चक या फेस प्लेट को कसना होता है। लेथ मशीन पर स्पिंडल की विभिन्न गतियाँ प्राप्त करने के लिए प्रयोग करता है, तो क्या प्रयोग किया जाता है इसे? क्विक चेंज गियर मैकेनिज्म कहते हैं, जिसे द्रुत परिवर्तन गियर यंत्र विन्यास। तो हिंदी भी याद रखिए, ज़्यादातर क्वेश्चन जो हिंदी में बनता है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए दोनों ध्यान से देखते रहिए। इसमें दिया गया हेड स्टॉक में गति परिवर्तन के लगाई जाने वाली पुल्ली होती है, जो है एक कोन स्टेप्ड होता है, जिसे कोन स्टेप्ड पुल्ली। हेड स्टॉक के स्पिंडल पर लगा हुआ पश्च गियर होता है, तो ये बुल गियर होता है। स्पिंडल पर लगा हुआ बुल गियर कोन स्टेप्ड पुल्ली से जुड़ा होता है, तो जुड़ा होता है स्प्रिंग नॉब हो जाएगा या पिन द्वारा जुड़ा होता है। कोन पुल्ली पर बने स्टेपों की संख्या समानता कितनी होती है? तो 4 होता है। कोन पुल्ली के स्टेपों पर पट्टे द्वारा प्राप्त चालें होती जो हैं प्रत्यक्ष चाल होती है, जिसे डायरेक्ट स्पीड कहते हैं। पश्च गियर है जिसे बैक गियर द्वारा प्राप्त चाल होती है, अप्रत्यक्ष चाल होती है, जिसे इनडायरेक्ट स्पीड कहते हैं। अगला देख लेते हैं। इसमें दिया गया है ड्राइविंग प्लेट द्वारा कारखंड को घुमाया जाता है, तो जो घुमाया जाता है खराद डॉग हो जाएगा, जिसे लेथ डॉग कहते हैं, सहायता से घुमाया जाता है। लेथ मशीन में कारखंड को पकड़ते और घुमाते भी हैं, किससे घुमाते हैं? तो फेस प्लेट हो जाएगा, जिसे पलक प्लेट कहते हैं, किसके द्वारा इसको घुमाते हैं। अगला देखते हैं। इसमें दिया गया चूड़ीदार सिरे वाले स्पिंडल के अतिरिक्त अन्य स्पिंडल पाए जाते हैं, तो फ्लैशदार सिरों वाले स्पिंडल पाए जाते हैं। खराद मशीन के बेड मार्गों पर हेड स्टॉक एवं टेल स्टॉक के बीच स्पिंडल के समांतर चलने वाली पूर्ण रचना कहलाती है, क्या कहलाता है? कैरिज, जिसे वाहन कहते हैं। अगला देखते हैं। इसमें दिया वाहन का मुख्य कार्य होता है, तो जो कैरिज का मुख्य कार्य होता है औजार से कटाई करते समय और औजार को सराहना देना जो होता है, और निर्देशित पथ पर चलाना तथा फीड करना जो होता है कैरिज का काम होता है। अगला देख लेते हैं। इसमें दिया गया लेथ मशीन पर बेड मार्गों पर दाएं और बाएं चलने वाली काठी या सैडल का आकार होता है, तो ये लगभग या आकार का होता है। सैडल बना होता है तो ढलवा लोहा का बना होता है। क्रॉस स्लाइड जो है, क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड स्लाइड तथा औजार पोस्ट, जैसे टूल पोस्ट लगे होते हैं, कहाँ पर होते हैं? तो सैडल पर होते हैं। अगला देख लेते हैं। इसमें दिया गया सैडल को दाएं बाएं चलाने पर कटाई औजार का फीड होता है, तो स्पिंडल के समांतर होता है। क्रॉस स्लाइड जो है को सैडल के ऊपर चलाया जाता है, तो डपटेल मार्गों पर इसको चलाया जाता है। क्रॉस स्लाइड की